नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आखिरकार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाकर के समाप्त हो गई है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिसको लेकर के अभी चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो चुका है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने चुनौती दी है देश के गृहमंत्री अमित शाह को कि जम्मू से कश्मीर तक पैदल चल के दिखाएं, पैदल यात्रा निकाल करके दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा में लगातार राहुल गांधी का साथ देने वाले स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, उनका बयान भी सामने आ रहा है। जब लाल चौक में तिरंगा फहराया जा रहा था, इसके बाद योगेंद्र यादव जब वहां पर बात कर रहे थे, बाइट दे रहे थे, इस दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि हम देखिए आराम से यहाँ पर तिरंगा फहरा रहे हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, हमारे साथ सिक्योरिटी भी यहाँ पर नहीं है, फिर भी हम आराम से तिरंगा फहरा रहे हैं। यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई भी ऐसा हमको सिक्योरिटी थ्रेट देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन पहले ही आप देखें तो राहुल गांधी ने इसी सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर के अपनी यात्रा वहाँ पर रोक दी थी, अपनी यात्रा वहाँ पर स्थगित कर दी थी। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो उसी यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ जुड़ने वाले योगेंद्र यादव, जो अलग अलग जगहों पर इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहे, आज वो राहुल गांधी के इस बयान के उलट ही एक बयान दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी वो वीडियो शेयर कर रही है और कह रही है कि देखिए ये बीजेपी की सरकार है, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया है कि आज वहाँ पर आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल पाए हैं, आप वहाँ पर जाकर के तिरंगा फहरा पाए हैं। लेकिन हालांकि इसमें देखा जाए तो एक राहुल गांधी का बड़ा कटआउट भी देखने को मिला था, तिरंगे से बड़ा वो कटआउट था, उसको लेकर भी जो है जनता सवाल पूछ रही थी। अब जब इस यात्रा का समापन किया गया, इस दौरान राहुल गांधी ने वहाँ पर जो है शेर कश्मीर स्टेडियम में जनता को संबोधित भी किया और उस संबोधन के दौरान कुछ ऐसी बातें कही राहुल गांधी ने जिसको लेकर के फिर से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि मैं जब जो है पैदल चलने लगा, मुझे छोटी बच्ची मिली, उसने मुझे कहा कि आप जो है पैदल चल रहे हैं, आप इसलिए पैदल चल रहे हैं क्योंकि आप हमारे लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की बातों का लगातार जो है वो व्याख्यान किया गया वहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से और कई सारी बातें की गई, जिसको लेकर के अभी हाल ही में जो है सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में उन सभी बातों का जो है रिप्लाई भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है उस पर। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज 2023 चल रहा है, आज राहुल गांधी वहाँ गए हैं कब, जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, उसके बाद वहाँ जाकर के वो यात्रा निकाली है, जो लगातार केंद्र सरकार कह रही है कि धीरे धीरे वहाँ की परिस्थितियाँ जो है वो सही हो रही हैं। हालांकि अभी भी कुछ वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर पहले की तुलना में देखा जाए तो वो घटनाएँ जो है बेहद कम हो चुकी हैं। पथराव की जो घटनाएँ थी वो बिल्कुल ना के बराबर वहाँ पर देखने को मिल रही हैं कश्मीर के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये जो चुनौती दी गई राहुल गांधी की तरफ से अमित शाह को, इस पर भारतीय जनता पार्टी के भी जो है लगातार अलग अलग अब स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। इसमें उनका कहना है कि आज 2023 में राहुल गांधी ये चुनौती दे रहे हैं, जब 1992 में वहाँ पर आतंकवाद अपने चरम पर था, उस समय ही मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं देश के, वो तिरंगा यात्रा निकाल चुके हैं, वो वहाँ पर जाकर तिरंगा फहरा चुके हैं। और उस समय उनको तो कई सारी धमकियाँ भी मिलती थी कि आप आएंगे तो आपको डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। उसके बावजूद वहाँ जाकर के उन्होंने तिरंगा फहराया और वो वीडियोज़ भी अभी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस समय वहाँ पर जो है आतंकवाद इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर कश्मीरी जो पंडित थे, जो हिंदू थे वहाँ पर, उनको उससे 2 साल पहले ही 1990 में वहाँ से भगाया गया था। उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी की तरफ से वो यात्रा जो है वो निकाली गई थी। और दूसरी तरफ अब युवा मोर्चा, भारतीय जनता जो युवा मोर्चा है, उनका भी इसमें अब टेक सामने आ रहा है। उनका कहना है कि अभी राहुल गांधी वहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग यहाँ यात्रा नहीं निकाल सकते, बीजेपी के लोग यहाँ पर आ नहीं सकते। और पिछले साल ही जब कारगिल विजय दिवस था 26 जुलाई को, उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा ने वहाँ पर जो है ये तिरंगा रैली का आयोजन किया था। और यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि अब से पहले जो लाल चौक की समय पूरी अगर बात की जाए राजनीति चल रही है, कांग्रेस पार्टी का इसमें स्टैंड ये सामने आया था कि लाल चौक पर हम तिरंगा नहीं फहराएंगे क्योंकि वहाँ पर जो है आरएसएस का वो एजेंडा है, आरएसएस के एजेंडे में शामिल है लाल चौक पर तिरंगा फहराना, इसलिए हम वहाँ जाके तिरंगा नहीं फहराएंगे। इस यात्रा का समापन होगा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तिरंगा फहरा करके।
तो अब यहाँ जब जनता ने उसको लेकर के सवाल किए, क्योंकि लाल चौक की अगर बात की जाए तो बहुत फेमस जगह है, वहाँ पर घंटाघर है लाल चौक के अंदर, और उसी लाल चौक का वीडियो अब जो है योगेंद्र यादव शेयर कर रहे हैं, स्वराज इंडिया के, जो लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए, जो कभी पहले कांग्रेस पर लगातार सिलसिलेवार तरीके से जो है आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज वो राहुल गांधी के साथ वहाँ पर खड़े हुए दिखाई दिए। लेकिन राहुल गांधी का बयान कुछ और आता है सिक्योरिटी को लेकर के, 2 दिन पहले योगेंद्र यादव का बयान कुछ और आता है कि अब यहाँ पर हम जो है नॉर्मलसी आ चुकी है, हम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट सामने आया, समापन जो कार्यक्रम था उसमें जब राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य रखा, उस दौरान राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा था जब मैं यहाँ यात्रा निकाल रहा था कि आप ऐसे पैदल मत चलिए, सिक्योरिटी थ्रेट है, आप पर हमला हो सकता है। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो है इसलिए अपनी वाइट टी शर्ट पहने रखी, मैं चाह रहा था कि जो ये नफरत है लोगों के मन में मेरे प्रति, वो मेरी टी शर्ट को रेड कर दें, मेरी टी शर्ट को लाल कर दें। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसा देखने को नहीं मिला। मुझे जो है ग्रेनेड देखने को यहाँ पर नहीं मिले, मुझे यहाँ पर लोगों का प्यार देखने को मिला। तो अब से 2 दिन पहले राहुल गांधी का स्टेटमेंट कुछ और आता है सिक्योरिटी को लेकर के, और अब अगर बात की जाए तो अब राहुल गांधी का स्टेटमेंट चेंज हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे जो है इतना प्यार मिला यहाँ की जनता की तरफ से। हालांकि अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस बीच एक पत्र भी लिखा, यहाँ पर गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के। लेकिन आपको बता दें पिछले महीने ही दिसंबर 2022 में सीआरपीएफ की तरफ से जो है इसमें राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के एक पत्र सामने आया था। हालांकि क्योंकि उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाया था, उस समय सीआरपीएफ का ये स्टैंड सामने आया था कि 2020 से लेकर के दिसंबर 2022 तक राहुल गांधी 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर चुके हैं। यानी कि जो सिक्योरिटी राहुल गांधी के साथ चलती है, उनके जो नियम जो बनाए गए राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जो भी वीआईपी रहता है, वीवीआईपी रहता है, उसका एक प्रोटोकॉल रहता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रहता है, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने 113 बार ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल खुद तोड़ा है, और अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी गृह मंत्रालय पर सवाल उठा रही है कि आप इनको जो है सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रहे। लेकिन वहीं 2 दिन बाद 2 दिन पहले जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर सवाल उठाते हैं इस सिक्योरिटी को लेकर के, और 2 दिन बाद खुद राहुल गांधी की तरफ से कहा जाता है मुझे तो यहां पर नफरत देखने को नहीं मिल रही है, मुझे तो लोगों का प्यार जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। और इसी बीच यहां पर अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी वहां पर स्टेटमेंट सामने आया, क्योंकि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि हम जो है सत्ता में आने के बाद धारा 370 को बहाल करेंगे। तो अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर फिर से धारा 370 बहाल करने की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर चाहती है कि दोबारा से जम्मू कश्मीर का एक जो अलग झंडा था वो अलग झंडा वहां पर लाया जाए, अलग संविधान था जम्मू कश्मीर का वो वापस से लाया जाए। जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 370 के रहते हुए आईपीसी वहां पर लागू नहीं थी, रणबीर पैनल कोड वहां पर लागू था, इंडियन पैनल कोड वहां पर लागू नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर जो है आईपीसी लागू हुई। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 890 केंद्रीय ऐसे कानून हैं, जो पिछले साल रिपोर्ट सामने आई थी गृह मंत्रालय की, 890 केंद्रीय कानून वहां पर लागू हुए जो पहले अनुच्छेद 370 के रहते वहां पर लागू नहीं हुए थे। तो क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि दोबारा से जो है ये सब चीजें वहां पर हो? अनुच्छेद 370 टूटने के बाद अगर बात की जाए तो वहां पर पथराव की घटनाएं एकदम निम्न स्तर पर आ चुकी हैं। हालांकि कुछ आतंकी गतिविधियां अभी भी वहां पर हो रही हैं, क्योंकि उस मानसिकता के लोग अभी भी वहां हैं। उसके बावजूद अगर बात की जाए तो इन पर जो है लगाम कसी जा रही है। हाल ही में देख सकते हैं जिस हिसाब से टेरर फंडिंग के जो मामले हैं उसमें जो कार्रवाई की जा रही है एनआईए की तरफ से, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर जो है उसको कुर्क कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट के साथ साथ बाकी जो टेरर फंडिंग के मामले हैं उसमें कार्रवाई इस समय जो है जांच एजेंसियों की चल रही है। लेकिन इसी बीच अब भारत जोड़ो यात्रा आखिरकार समाप्त हो चुकी है। राहुल गांधी ने जो है अपना समापन भाषण दे दिया है, लेकिन जो यहाँ पर वक्तव्य रखा गया राहुल गांधी की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं खुद यहाँ पर सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके साथ चलने वाले योगेंद्र यादव जो हैं उन्होंने वहाँ की जो कंडीशन है उसका व्याख्यान जो है खुद वीडियो के रूप में सबके सामने दे दिया है। और इसी बीच जो चुनौती दी गई है अमित शाह को, उस पर बीजेपी का भी स्टैंड सामने आ चुका है कि हम कई बार ऐसी यात्राओं का जो है ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। हम इससे पहले जो है आज से 30 साल पहले ही नरेंद्र मोदी जो हैं आज देश के प्रधानमंत्री हैं, मुरली मनोहर जोशी के साथ वहाँ पर तिरंगा फहरा आए हैं।